अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 में। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को थोड़ा दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर यानी कोई भी एक नंबर हो और वो सेट का नंबर हो, तो अगर उसमें आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर उसमें कोई नंबर ऐड करें तो वो भी उस सेट का हिस्सा होगा, अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो भी उस सेट का हिस्सा होगा। तो पहले हमने ये चेक करना है, सेट फॉर एग्जांपल ज़ीरो है। ये हमारे पास एक सेट है जो कि ज़ीरो है और इसका एक ही एलिमेंट है जो कि ज़ीरो। ज़ीरो इसका क्या है, एक एलिमेंट है। अब हमने ये चेक करना है, अब इसका रुकन एक ही रुकन है, तो हमने इसको चेक करना है। अगर मैं ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करूँ तो ज़ीरो आता है। एडिशन की प्रॉपर्टी चेक करूँ तो ज़ीरो को ज़ीरो ऐड करें तो ज़ीरो आ जाएगा। तो अब मैंने इन दो नंबर्स को मैंने ऐड किया तो जो आंसर है वो उसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है ये जो है ये होल्ड करता है एडिशन की प्रॉपर्टी। अगर मैं ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर ज़ीरो आता है और ज़ीरो उसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं 1। अगर मैं 1 में 1 ऐड करता हूँ तो 2 हो जाता है, जबकि 2 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत अगर आप कोई भी दो नंबर ऐड करें तो जो हमें तीसरा नंबर मिले वो उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर मौजूद नहीं है। ये ई को हमने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, तो ये इसका मतलब है इसका एलिमेंट नहीं है। नॉट इन एलिमेंट, नॉट बिलोंग टू। तो 2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता, या उसके अंदर ये मौजूद नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एडिशन वाली है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है जो कि उसके अंदर मौजूद होगा। उसके बाद तीसरे सेट को चेक करते हैं, जीरो और -1। अब जीरो और -1 है तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। इसको ना ज़ीरो -1, ज़ीरो और फिर यहाँ पे -1। अब हमने क्या है ना, जीरो को जीरो से यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टीज पहले चेक कर लेते हैं। जीरो को जीरो ऐड करें तो जीरो आएगा, तो देखते हैं वो जीरो के अंदर मौजूद है। फिर जीरो को -1 में ऐड करें तो आपके पास -1 आएगा, वो भी इसके अंदर मौजूद है। जीरो को -1 में ऐड करें तो वो -1 आएगा, -1 को -2 में -1 में ऐड करें तो -2 आएगा, लेकिन -2 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा है -2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉट एंड क्लोज, ये प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता क्योंकि -2 यहाँ पे वायलेशन हो जाती है। सिमिलरली हमें जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आता है, जीरो को -1 से मल्टीप्लाई जीरो करें जीरो आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, जीरो को -1 से करें तो जीरो आएगा। तो यहाँ से भी हम अगर गौर करें तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं, बल्कि ये 1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। 1 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी नॉट एन क्लोजर, ये होल्ड नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी को। फर्दर हम देखते हैं 1 और -1। तो 1 और -1 में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब पहले एडिशन की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो पहले 1 को 1 से ऐड करें तो 2 आएगा, तो क्लियरली इस 2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता। बाकी भी आप पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 1 को -1 में ऐड करें जीरो आ जाएगा, 1 को -1 में ऐड करें जीरो हो जाएगा, -1 को -1 में ऐड करें तो -2 हो जाएगा। तो लेकिन ये होल्ड नहीं करती क्योंकि ये हमारे पास 2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, इस सेट के अंदर 2 मौजूद नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। इसी तरह अगर हम बात करें फर्दर, 1 को 1 में ऐड यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1 आएगा। तो यहाँ पे इसमें अगर गौर करें तो ये चारों एलिमेंट इसके अंदर ये भी मौजूद है, इस सेट के अंदर मौजूद है, ये वाला भी सेट के अंदर मौजूद है, ये वाला भी मौजूद है, ये वाला भी मौजूद है। इसका मतलब है यस दिस प्रॉपर्टी, दिस सेट होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जो जो आपने ऐड मल्टीप्लाई किए ना, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन किए तो सारे इसके अंदर मौजूद है। ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द प्रॉपर्टी। ये एक सिंपल सा हमारे पास एक MCQ टाइप है। हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि 4 + 9 = 9 + 4। ये देखें a + b = b + a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। a + b = b + a कि अगर दोनों नंबर का ऑर्डर चेंज करके आप ऐड करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है ये 3 नंबर्स हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर 3 नंबर्स को ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 3 नंबर्स को ऐड करना है, ऑर्डर चेंज करके ऐड कर रहे हैं, a + b करें या b + c करें, आपके पास सेम आंसर आएगा। इसी तरह अगर ज़ीरो में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो ये एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी, ज़ीरो इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर दोबारा आ जाता है। 100 को 1 से करेंगे तो 100 दोबारा आ जाएगा, 10 को 1 से करेंगे 10 आ जाएगा, 20 को 1 से करेंगे 20 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स। ये हमारे पास देखें 4 इंटू वन है, -4 इंटू, अब 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 होता है। एडिटिव इन्वर्स होता है साइन चेंज करने से आता है। अगर 4 का साइन -4 कर दें तो वो हमारे पास आंसर 0 आएगा, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। ये भी इन्वर्स है, ये -0 बना रहा है। उसके बाद अगर √2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी क्या है, कमोडेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी करें या बी ए करें आपका आंसर सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला, अगर ए कॉमन है बाहर तो जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जेड कॉमन है तो अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि 3 नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे। पहले 5 8 को मल्टीप्लाई करके 4 से किया, 4 5 को मल्टीप्लाई करके 8 से किया, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव विद प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ए अगर कॉमन है, अगर ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब इनइक्वालिटीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब ये पहली प्रॉपर्टी है कि -3 लेस देन -2। अगर हम दोनों तरफ एक ही नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि हम अगर देखें -3 और 0 बनाना है, तो अगर -3 में मैं +3 ऐड करता हूँ तो -2 में भी +3, दोनों तरफ मैं +3 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। तो ये एडिटिव, इन एक ही नंबर को दोनों तरफ में ऐड करने से ये बना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास है दोनों तरफ हम एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करने से। अगर -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और -4 को भी -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरफ 20 बन जाएगा, इधर 16 बन जाएगा। तो ये एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करने से, यानी -4 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। 1 इज़ ग्रेटर देन -1, ये इसका मतलब है ये साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर दोनों तरफ में हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, तो ये 1 इंटू -3, और इधर भी आएगा -1 इंटू, नहीं, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से बन नहीं रहा। अगर एक ही नंबर से हम ऐड कर रहे हैं इसको, एडिटिव प्रॉपर्टी एक सेम नंबर से, यानी -4 से ऐड किया, इधर भी -4 किया, इधर भी -4 करें, तो 1 इंटू -1 -4 आ जाएगा -3, -4 -5 करेंगे तो ये -1 -4 करेंगे तो -5 आएगा। तो ये एक ही नंबर से आप क्या करें, ऐड करें। क्योंकि सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एज लेस देन 0 इज एज ग्रेटर। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, तो एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं, -1 से आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इस ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a हो जाएगा। तो देखें इनइक्वालिटी चेंज हुई है, लेस देन ग्रेटर देन बन गया यहाँ पे, एज ग्रेटर देन बी। तो अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं ए का और बी का भी रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करने से आएगा, यानी आपने इसमें 1/a² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 1/a² से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये लेस ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा यहाँ पे। बल्कि नहीं, यहाँ पे इसको हम इस तरह कह सकते हैं, इसका दोनों का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी इसका इन्वर्स कर रहे हैं, और जब इन्वर्स करेंगे तो ये साइन इसका क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और ग्रेटर देन बी है तो ये माइनस नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हुई है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अगले